हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आज के क्लास नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्लास आप सभी को करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें भी अवश्य देखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप सबको बता दें, अगर आप ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं यानी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ट्रिपल सी फेब एग्ज़ाम के लिए जो हमारा न्यू बैच है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, फतेह बैच 2.0। ये बैच आपको ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जब भी इस बैच को बाय करें आपको ट्रिपल सी फेब नाम से कूपन कोड अप्लाई कर देना है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। इसी प्रकार से जिन बच्चों का एग्ज़ाम जनवरी में है तो आप सभी ट्रिपल सी का जनवरी बैच ले सकते हैं। और ये भी एक कंप्लीट कोर्स है। यहाँ पर आप जब भी इस बैच को ज्वाइन करें तो देव 10 कूपन अप्लाई कर लेना है, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल सके, ठीक है। चलिए, आज का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आप सबको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। यहाँ पे पूछा गया है असेंबलर असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। तो देखो, सबसे पहले समझना है कि असेंबलर क्या है, ठीक है। तो असेंबलर क्या है? एक भाषा अनुवादक है। आप इसको कह सकते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। और ये जो असेंबलर है इसका काम क्या है? जो असेंबली भाषा में कोड होता है उसको ये चेंज करता है मशीन भाषा में, ठीक है। यानी असेंबली भाषा में कोई भी कोड लिखा गया है उसको मशीन भाषा में चेंज करने का काम असेंबलर करता है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट याद रखना है, जो आपका हाई लेवल में कोड होता है, हाई लेवल में अगर प्रोग्रामिंग की गई है तो वहाँ पर जो ट्रांसलेटर यूज होता है वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर, इनका यूज होता है। तो ये हाई लेवल को मशीन में चेंज करते हैं। असेंबलर असेंबली भाषा को मशीन भाषा में चेंज करता है, ठीक है। निम्न में से किसमें शब्द संसाधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव वर्ड प्रोसेसिंग। अब देखो, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग कौन सा नहीं है, यानी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, बताओ। तो गूगल डॉस हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, एम एस वर्ड हो गया, गूगल क्रोम हो गया। देखो, एम एस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग, ओपन ऑफिस, गूगल डॉस, ये सब हैं। पर गूगल क्रोम आपका वर्ड प्रोसेसर की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि यह एक ब्राउज़र है, ठीक। IPv4 पता कितने बिट्स का होता है? IPv4 पता कितने बिट का होता है? तो ये होता है 32 बिट का, ठीक है। IPv6 की बात करें तो ये कितने का होता है? 128 बिट का होता है, 128 का, और ये 32 बिट का होता है। सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो www पर यानी वर्ल्ड वाइड वेब से पेज को व्यू करता है, यानी अगर हमें इंटरनेट पर कोई फाइल है उसको देखना है तो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज होता है? वेब ब्राउज़र, है ना। वेब ब्राउज़र का हमें यूज करना होता है। किस कमांड का प्रयोग वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन के लिए होता है? वर्कशीट का अंतिम जो सेल है उसका सिलेक्शन करना है तो कौन सी कमांड यूज करना होगा? बताइए कौन सा इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में आपको एंड की प्रेस करना है। कंट्रोल एंड से आप अंतिम सेल में जा सकते हैं। यूनिबैक इज यानी यूनिबैक का फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछा गया, तो बताइए यूनिबैक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिबैक का फुल फॉर्म क्या होगा? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।
पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है या होगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो अंतिम कॉलम है उसका नाम, देखो लिब्रे ऑफिस में टोटल जो कॉलम होते हैं अब 16,384। पहले वर्जन की बात करें, ओल्ड वर्जन की बात करें तो 1024 हुआ करते थे। उस समय अंतिम कॉलम AMJ था, ठीक है। इस समय XFD है। तो अभी क्या है, ये वाला ठीक है, XFD। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट है। अंतिम कॉलम का नाम अगर पूछे तो XFD होगा। OLX क्या है? व्हाट इज OLX? OLX क्या है? एक ई कॉमर्स है। तो यहाँ पहला ही करेक्ट है आपका, ई कॉमर्स कहलाएगा। MS DOS का पूरा नाम क्या है? ठीक है, MS DOS का फुल फॉर्म पूछा है। MS DOS का फुल फॉर्म यहाँ पे बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द MS DOS? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला सवाल है, POP का फुल फॉर्म क्या होता है? POP का पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म आपको बताना है। तो POP एक प्रोटोकॉल है और इसका मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। POP 3 अगर लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है? कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो याहू, गूगल, सफारी और अल्टा विस्टा। अब यहाँ पे कौन सा एक वेब ब्राउजर है? याहू, गूगल, सफारी। तो इसमें एक वेब ब्राउजर की बात की गई है, कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सफारी एक वेब ब्राउजर है, बाकी सर्च इंजन है। जीमेल क्या है? व्हाट इज जीमेल? तो जीमेल का मतलब होता है गूगल मेल, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा, ठीक है। जीमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा है। ई कॉमर्स निम्न में से कौन सा है? अब आपको क्या बताना है कि ई कॉमर्स कौन सा है। ई कॉमर्स देखें अगर आप यहाँ पे, तो इसमें फेसबुक दिया है, व्हाट्सएप दिया है, अमेजॉन, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब क्या है? ई कॉमर्स की कैटेगरी में आते हैं। ट्विटर पर कितने समय की वीडियो अपलोड कर सकते हैं? ट्विटर पर कितने समय की वीडियो अपलोड कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आपसे पूछता है, तो याद रखना है ट्विटर पर कितने समय की वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन है आपका 2 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन मैसेंजर का एक पार्ट है, अब मैसेंजर का एक हिस्सा है? निम्न में से कौन मैसेंजर का एक हिस्सा है? यहाँ देखो फेसबुक है, कई बार ऐसे पूछता है कि फेसबुक और मैसेंजर में क्या संबंध है, तो फेसबुक का ही मैसेंजर है, यानी फेसबुक पर जो आपके फ्रेंड्स हैं, मैसेंजर के थ्रू आप उनसे क्या कर सकते हैं? चैट कर सकते हैं। तो मैसेंजर तो एक IM का एग्जाम्पल है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, पर ये लिंक कहीं ना कहीं फेसबुक से ही है। तो फेसबुक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका एक पार्ट है? फेसबुक का एक पार्ट है। फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, यस या नो? फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं? इसका सही जवाब है यस, आप फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। जीमेल में अधिकतम कितना अटैचमेंट होता है या हो सकता है? अगर आप जीमेल किसी को कर रहे हैं और कोई फाइल आप भेज रहे हैं, तो वो फाइल आपकी अधिकतम कितना साइज़ की हो सकती है? 25 MB की हो सकती है। 25 MB तक की साइज जो है आप जीमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। एम बैंकिंग किसका उदाहरण है? आपसे पूछा है एम बैंकिंग किसका एग्जाम्पल है? मोबाइल बैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी। लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या है? हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो यहाँ पे डी हो जाएगा आपका, F1 यूज होता है। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया? UPI को किसने शुरू किया, किसने विकसित किया? NPCI ने। UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI 2008 में शुरू हुआ, UPI 2016 में शुरू हुआ। अवेकस है, अवेकस क्या है?
फर्स्ट कैलकुलेटर है ना, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस आप बोल सकते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में प्रयोग किया गया, कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन है, उसमें किसका यूज हुआ? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। अगला सवाल है इक्वल प्रोडक्ट 5, 2, ठीक है, -5 और यहाँ लगा है प्रोडक्ट। अब देखो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो इसका पहले क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई आने के बाद माइनस करोगे 5, तो यहाँ पे क्या शेष रहेगा? 5 शेष रहेगा। तो ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कौन सी है? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है बताइए? Ctrl+Shift+O से आप प्रीव्यू कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है? अगर हम बात करें स्थायी मेमोरी की, ठीक है, तो रैम रोम में से कौन सी स्थायी है? रोम आपकी स्थायी है। इसको आप नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं, ठीक है। ये कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल होती है। और रैम आपका कैसा है? वोलेटाइल है। मतलब वोलेटाइल का मतलब अस्थाई और नॉन वोलेटाइल का मतलब स्थायी। स्पैम क्या है? ठीक है, स्पैम क्या है? स्पैम एक अनचाहा ईमेल है, अनसोलिस्टेड ईमेल कह सकते हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में रूलर हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? किस शॉर्टकट की से रूलर को हाइड कर सकते हैं और किस से अनहाइड कर सकते हैं? तो Ctrl+Shift+R ये जो शॉर्टकट की है, ये दोनों ही काम करती है, हाइड भी करती है और शो भी करती है, ठीक है। इक्वल सम 50, -7 का रिजल्ट क्या होगा? तो देखो यहाँ सम करना है 50 + -7, तो 50 - 7 = 43, तो इसका मतलब यहाँ पर सी हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं? कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं? तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? सन माइक्रोसिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर निम्न में से कौन सा था? एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर निम्न में से कौन सा था? तो यहाँ पर बी ऑप्शन है आपका, साइनर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक आपसे पूछे हैं कौन हैं? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ही हैं, तो करेक्ट आंसर आपका सी है। एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? एक निबल, तो जो निबल आपका होता है वो कितने बिट के बराबर होता है? 4 बिट। जहाँ 4 बिट होगा वहाँ 1 निबल हो जाएगा, जहाँ 8 बिट हो जाएगा वहाँ पर 1 वाइट हो जाएगा। 4 बिट वाला 1 निबल कहलाएगा। CVV का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? तो ये आपके जो डेबिट कार्ड है उस पर लिखा होता है, उसके बैक साइड में 3 डिजिट का CVV कोड होता है और इसका मतलब क्या है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई? IMPS सर्विस को कब स्टार्ट किया गया? आंसर दो। IMPS सर्विस को कब प्रारंभ किया गया? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर 2010। 22 दिसंबर 2010 को IMPS को शुरू किया गया। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Shift और J से हम क्या कर सकते हैं? फुल स्क्रीन मोड में देख सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो जो ब्लिंक करता है उसे आप कर्सर के नाम से जानते हैं। VGA का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स अरे होता है ना, वीडियो ग्राफिक्स अरे, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। वीडियो ग्राफिक्स अरे ये क्या है? VGA का फुल फॉर्म है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे और अगली क्लास कल शाम को करेंगे। बाकी आप सभी टेलीग्राम पर PDF पाने के लिए हमारा जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस QR को स्कैन करके आप टेलीग्राम से जोड़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो साथी कोर्स परचेज करना चाहते हैं 9452299436 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो।